रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ। आवाज आ रही है ना? आ रही है भैया। जी, तो रविवार की इस साप्ताहिक कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं वेद के कुछ मंत्रों के साथ। यजुर्वेद अध्याय 40 ओम स्तुति या ईशोपनिषद। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किं च जगत्यं जगत् तेन तक्तेन भुंजितः मा ग्रह कस्रवत धनम। ईश्वर संयाप्त सभी कुछ है, जो कुछ गतिशील जगत में है, इसलिए त्याग में भोग करें, लालच न किसी के धन में है। ओम कुर्वन् एव ए कर्माणि जीजीविषेद शतं समा एवं तो न अन्यथा अतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जीवन सक्रिय होग कर्मशील, जीवन आशा 100 वर्ष रहे, है यही मार्ग अन्यथा नहीं, नर में सब कर्म अलिप्त रहे। ओम असुर्यानां ते लोका अन्धेन तमसा तान ते प्रेतयपि गच्छन्ति एके च आत्मानो जना। लोकहीन ऐश्वर्य से अंधकार में अंध, आत्महनन जो कर रहे उनको पाते बंद। ओम अनिजत एकम मनसो जबियो न एतन देव अपनु बन पूर्वम अर्षत तत धबतो अन्यानयति इति तिष्ठत तस्मिन् आपो मातिर ऋषवा दधाति। गतिहीन वही मन की गति में, इसको तो देव भी पा न सके, सुस्थिर रह कर सबसे आगे, सब वेगवान को कर पीछे, उसमें ही आप मात्र सिवा। ओम तत एजत न एजति तत दूरे तत ओ अंतिके तत अंतः स सर्वस्य तत सर्वस्य यस्य वाहितः। वह सचर रहे हैं अचर वही, वह दूर रहे हैं निकट वही, सबके भीतर वह स्वामी है, सबके बाहर भी सदा वही। जी ओम खम ब्रह्म। इस साप्ताहिक कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं। जी, जिस किसी साथी के प्रश्न हो तो वो अपने प्रश्न रखिए। स्वामी जी, कृपया चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पर अपने विचार रखिए प्लीज़। क्या ये प्रामाणिक हैं? जी, ये आयुर्वेद के प्रामाणिक ग्रंथ हैं। निश्चित रूप से शास्त्र किसी विषय विशेष का होता है, ये ध्यान रखें। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या अन्य ये आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, तो आयुर्वेद के लिए प्रामाणिक हैं। अन्य विषयों में उनको प्रमाण न माना जाए, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किसी भी ग्रंथ, किसी शास्त्र, किसी पुस्तक के लिए। हमारा धर्म संस्कृत का प्रमाण वेद है, और अन्य विषयों के अन्य ग्रंथ प्रमाण हो सकते हैं। उस रूप में इसको देखें तो बात पूरी हो जाएगी। ओम। जी धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, देव शब्द के अर्थ में दिव धातु से दिवी क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मान गतिसु ऐसा करके मैंने पढ़ा है। तो क्या देव शब्द के इतने सारे अर्थ हो सकते हैं? जी अवश्य हो सकते हैं, होते हैं। ये तो हमने कहा ही है कि वेद में
अधिकांश शब्द बहुअर्थी हैं। तो कभी कभी उसका एक उद्देश्य होता है कि एक शब्द कहकर अनेक बातों को एक साथ कह दिया गया, और कहीं कहीं उनमें से कोई एक अर्थ का ग्रहण किया जाता है। तो देव जो वेद की परिकल्पना है, कहना चाहिए कि वो एक तरह से हमारे जीवन का आदर्श है। अगर हम व्यवहारिक रूप से लौकिक अर्थ में कहें तो देव हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं जिसमें इतने सारे गुण हों। यूं कह लें कि हम जिन गुणों की, आदर्शों की परिकल्पना करते हैं, वो व्यवहारिक रूप में जिस व्यक्ति ने अपनाए हों, जिस व्यक्ति में वो गुण हों, उसे हम देव कहेंगे। तो इस रूप में देव में ये सभी गुण होते हैं, और इसको सभी व्याख्याकारों ने इस रूप में दिया है। निरुक्त में भी इसमें कहा है देवो दीपनाथ वा, देवतनाथ वा, दानाथ वा, मतलब इसका अर्थ है कि ये भी हो सकता है, ये भी देवों में ये सभी गुण मिलते हैं। ये निरुक्तकारों से लेकर के अभी तक सभी विद्वान मानते आए हैं। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, अन्य लोग भी अपनी बात रखें। नंदन जी भी इधर जो पंचांग आज पर चर्चा हुई है, उसमें जो कुछ निष्कर्ष निकला हो, हम उसकी भी कुछ बात कर सकते हैं, या अन्य भी कोई विषय, कोई बात आप सब लोग करना चाहें। हरि जी भी हैं या राम जी, आप सब लोग कह सकते हैं, तो विषय को आगे बढ़ाएं। ओम। जी स्वामी जी। स्वामी जी, व्याकरण में कुछ शब्दों में ना और णी, णा दोनों का प्रयोग करती हैं, तो इनका प्रयोग किस तरह से करेंगे? किस किस स्थान पर ना का णा हो जाएगा? जी, वास्तव में यो समझिए मूर्धन्य वर्ग का णा है और दंत वर्ग से ना है। ये मूर्धन्य और दंत वर्ग समझ लें। जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से होगा, अर्थात बोलते समय जिह्वा दांतों को स्पर्श करेगी, ता, था, दा, धा, ना, आप बोलकर देखिए, इन सब में जीभ आपकी दांतों की ओर आएगी, दांतों को स्पर्श करेगी, तो ये दंत वर्ग के हो गए। और ऐसे ओष्ठ वर्ग में है पा, फा, बा, भा, मा, आप बोलकर देखिए, ओंठों को मिलाए बिना आप पा, फा, बा, भा, मा नहीं बोल सकते, ओठ मिलेंगे, ये ओष्ठ वर्ग के हैं। तो ये ध्यान देना होगा, उच्चारण स्थान के अनुसार ये बहुत सी बातें होती हैं। तो ना सामान्यता तो दंत वर्ग में है, जैसे दंत शब्द हम बोलते हैं तो ना भी दंत में है, उसके पश्चात आने वाला ता भी दंत में है, तो ये ना रहेगा, ता नहीं होगा। ठीक है। जब ये मूर्धन्य सा आ जाएगा, रा आ जाएगा, मतलब मूर्धन्य स्थान के वर्ण होंगे, मूर्धन वर्ग के वर्ण होंगे, तो उनके प्रभाव से नाकाणा हो जाता है। जैसे जो कहीं हम लोग कहते हैं सायन, और सायण भी कुछ लोग बोल देते हैं, वो हो गया है जैसे रामायण, ये आयन कहते हैं, शब्द है आयन, अय धातु में ना आया तो आयन हो गया। वेदायन, वेदायन में ना है, वेद और अयन वेदायन, जब ये रामायण बनेगा तो णा हो जाता है। इस ना का णा कैसे हुआ? क्योंकि रामायण में रा है और रा मूर्धन्य वर्ग का है। मूर्धा क्या है, इसे आप बोलचाल में समझना चाहें तो दांतों के ऊपर अर्थात मसूड़े, ये स्थान मूर्धा का है। अब ये टा, ठा, डा, ढा, णा बोलिए आप, देखिए जीभ कहां जा रही है, मसूड़ों पर, तो ये मूर्धन्य कहलाएंगे। तो मूर्धन्य वर्ग के प्रभाव से शा, मूर्धन्य शा आएगा या रा आएगा, या इस प्रकार के जब आते हैं तो फिर वो उसी वर्ग का नाका णा हो जाएगा, ना के स्थान पर णा हो जाएगा। सामान्यतः ये सा से अष्ट में ही देखिए, शा
इसमें मूर्धन्य श है और टा भी मूर्धन्य है। तो संस्कृत व्याकरण में, या यूं कहें कि संस्कृत के युग में, जब वैदिक संस्कृत भाषा जन सामान्य की सामान्य भाषा थी, तो उन लोगों के उच्चारण में यह प्रवृत्ति रही है कि इस प्रकार से एक वर्ग के उच्चारण एक साथ हो जाते थे। यूं कहें जब आप तेजी से बोलेंगे तो स्वाभाविक रूप से भाई एक अक्षर में जिह्वा जहां पर है दूसरे अक्षर में वहीं पर आ गई, स्थान परिवर्तन में थोड़ा समय लग जाएगा। कर सकते हैं, बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन सामान्यता वो शीघ्रता में वहीं होगी। तो इस प्रकार से यह परिवर्तन हो जाता है मूर्धन वर्णों के प्रभाव से। नाक के स्थान पर मूर्धन णा हो जाता है। णा क्या है? वो केवल नाका मूर्धन्य रूप है। जैसे ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो णा नहीं बोल पाते, वो गण को भी गण बोलते हैं। तो हमने कहा भाई गणतंत्र को गणतंत्र मत बनाइए। अब वो नहीं बोल पाते तो क्या करें? हमने कहा प्रयास करें। जो भी कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले, ऐसे लोग मिल सकते हैं जो णा नहीं बोल पाते, उनसे कहिए आपको ना बोलना है। ना बोल लेते हैं? हाँ बोल लेते हैं। आप ना बोलिए, बस इतना करना है कि जिह्वा को आपको मूर्धा अर्थात मसूड़ों की ओर ले जाना है। आप ना बोलिए, लेकिन जिह्वा दांत को नहीं स्पर्श करेगी, दांत को न छुए। आपकी जीभ दांत को न छुए, दांतों के ऊपर मसूड़ों को छुए। आप ना बोलिए, अपने आप णा निकलेगा। कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप णा निकलेगा। जब ना को आप मूर्धा से बोलते हैं, जिह्वा मूर्धा की ओर जाती है, तो उच्चारण आपका णा हो जाता है। तो ये उच्चारण स्थान के प्रभाव से इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह बिल्कुल ध्वनि विज्ञान के अनुरूप है। ऐसा नहीं किसी व्याकरणाचार्य ने लिख दिया है इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। यह सामान्यतः स्वाभाविक रूप से लोग बोलते थे, इसलिए व्याकरणाचार्यों ने बताया कि भाई इस तरह से ऐसा होता है। होगा कोई नहीं कह सकता, ये अधिकार किसी आचार्य विद्वान को नहीं है। वो ये बताता है कि ऐसा होता है, उसके कहने से नहीं होता। क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं, इसलिए उसने ऐसा नियम बना के आपको सरलता से बता दिया। ओम जी स्वामी जी। जी, चर्चा करते रहें, विराम नहीं होना चाहिए। जो भी बात हो रखे हैं, पर कुछ बात नहीं है तो हम यही कहना चाहते हैं कि भी जो अभी पंचांगों पर हम लोगों ने चर्चा की है, तो कृपया यही बताएं कि इस इन विद्वानों की चर्चा से हमने क्या सीखा, क्या निष्कर्ष निकला, दोनों के बीच क्या अंतर, क्या साम्य है, क्या दोनों सही हो सकते हैं या कोई एक सही है। तो इस पर भी विचार रखा जा सकता है। कोई अन्य विषय हो तो भी रखा जा सकता है। कुछ तो चर्चा को आगे बढ़ाएं। ओम। हाँ जी नमस्ते। वो जी बोलिए। चर्चा सुनी है हमने और ठीक से सुनी है। उसमें जो प्रतिपक्षी गोविंद जी थे, वो जो भी बोले, हमारी दृष्टि में उनका बोलने का कुछ आधार नहीं दिखा हमको। उनसे हमारा कहना ये था, हम उस दिन कुछ बोले नहीं। अगर दूसरे दिन कभी मीटिंग होगी, वो आएंगे तो हम उनसे अपनी बात रखेंगे कि आप ये बताइए कि आप बसंत कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। तो वहीं से ऋतु प्रारंभ हो रही है और ऋतु का जो पहला महीना होगा वो भी वहीं से प्रारंभ होगा। अगर ये इन लोगों की बात समझ में आ जाए तो फिर ये जो गफलत वाली बात है ये कहीं रहेगी ही नहीं। और हमारा और आपका जब कहना ये है कि भाई पंचांग निर्धारण के निर्माण के जो चार आधार स्तंभ हैं, इनको ध्यान में रखा जाना चाहिए और ये प्रमुख स्तंभ हैं, इन पर ही सारा पंचांग टिका हुआ है। तो इन स्थलों को हमको
ध्यान से और समुचित स्थान पर इनको देखना चाहिए, रखना चाहिए। इतनी बात अगर इनकी समझ में आ जाए तो ये सारी भ्रांतियां इनकी दूर हो जाए। अब उसके उपरांत भी मैं ये कहता हूं इनसे सबसे कि इस देश में 300 लगभग पंचांग है। 300 पंचांगों के बाद ये श्री मोहन कीर्ति आर्ष पत्रकम आया है। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में गढ़वाल में भी 2 पंचांग हैं। एक का नाम है वाणी भूषण और दूसरे का नाम है कीर्ति पंचांग। और इन दोनों में भी अंतर है। कुछ कहते हैं कि हमको तो जी वाणी भूषण चाहिए, कुछ कहते हैं कि हमको कीर्ति पंचांग चाहिए। और कितने ही लोग हमारे परिचय में हैं जो कहते हैं कि नहीं जी हम तो अपना पंचांग चंडीगढ़ से मंगाते हैं, हमारा पंचांग तो ये है। वो न वाणी भूषण को मान रहा है और न कीर्ति पंचांग को मान रहा है। और सबकी लगभग ऐसी मान्यताएं हैं, जबकि हमारा कहना ये है कि देखो सही तो एक ही बात होगी, गलत तो कितने ही भी हो सकते हैं। आप एक प्रश्न पूछेंगे तो हम उसके अनेक अनेक अर्थ उत्तर देंगे, लेकिन हमारा उत्तर सही हो न हो ये तो अलग बात है ना। ये तो आप जानते हैं कि आप मेरा उत्तर सही है कि गलत है। इस प्रकार से इन लोगों को मैं जहां तक जानता हूं, समझता हूं, जानकारी नहीं है। हम बहुत लोगों से मिले हैं, मैंने बहुत प्रचार किया है पंचांग का और पौराणिकों में ही किया है खास करके। तो उन सब ने इस बात को माना है, कहा है कि आपकी बात एक अंश भी गलत नहीं है। हम इस बात को जानते हैं। और फिर आप पंचांग निकाल रहे हैं, इतना श्रम कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई दिमाग खराब नहीं होगा जो इस तरह से अपना पैसा और अपना समय और अपना श्रम बर्बाद करेगा। ये वो जानते हैं तो कहते भी हैं, अपने मुख से कहते हैं। लेकिन जब ये प्रयास हो गया है, ये चीज आपको दिख रही है कि आप कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं है, तो फिर मानने में क्या दिक्कत है। अब मानने में वही दिक्कत आती है कि एक तो हम परंपरा से जिस बात को लोगों से कहे हैं, ये बहुत बड़े ज्योतिषी होते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनके घरों में तांता लगा रहता है और वो मुझे देख करके भी कहता है कि भाई तुम्हारा ये बहुत प्रबल है, तुम ऐसी बात कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारा भी कोई ग्रह बहुत तेज है जिसके कारण तुम ये बात कर रहे हो हमसे। चलिए खैर वो उनकी बात है, हमारी बात अपनी है। तो वो इस बात को कह रहा है कि आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन हम इस बात को अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने लोगों को स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमने भविष्यवाणी कर रखी है, हमने जन्म पत्र बना करके दे रखे हैं। हमारा सूर्य कौन सी राशि में है और आपका सूर्य कौन सी राशि में, ये तो पंचांग बता रहा है। हमारा सूर्य 22 दिसंबर को राशि परिवर्तित हो जाता है, इनका जाकर के 14 जनवरी को राशि परिवर्तन कर रहा है। तो इतने दिनों का अंतर कुछ तो रिजल्ट देगा उनके अनुसार हम। पर उनका अंत में कहना यही है कि जिस दिन सब आपके पीछे चलने लग जाएंगे उस दिन हम भी आपके पीछे चलने लग जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहे कि वो ज्योतिषी अब इस दुनिया में नहीं है, वो वहीं रह गए, उनके बच्चे अब उसी परंपरा में हैं। और ये बात उनकी मेरे से ये बात हो रखी उनकी। उन्होंने ये कहा था कि जब सब आपके पीछे चलेंगे तो हम भी आपके पीछे चलेंगे। ये इन लोगों की बातें हैं। जरा सा भी इनको ध्यान पता लग जाए, हम कह रहे हैं कि इनको ये पता लग जाए कि हम आज अगर एक गते कह रहे हैं तो इसका आधार क्या है, क्यों कह रहा हूं कि एक गते है, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि आज ये तिथि है तो वो क्यों कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं, और उसका प्रत्यक्ष भी दिखा रहे हैं। पंचांग में देख लो, जहां उसकी गणितीय गति दे रखी है वहां उसका वो दिखाई दे रहा है।
तो ये इन लोगों की सबकी बात समझ में आ जाए तो कठिन कुछ नहीं है, और गलत तो गलत ही है, सही सही ही है। यही हमारा कहना है इन लोगों से। ओम शांति। चलिए, आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी। तो अन्य साथी भी कोई अन्य विषय प्रश्न हो तो रख सकते हैं, अन्यथा इस पर भी अपनी बात रखें। और हमें कहीं तो पहुंचना है, ये भी एक विषय है। और अन्य कोई विषय आपके मन में हो तो भी रख सकते हैं, सार्थक चर्चा तो की जाए। ओम। हाँ भाई, सीताराम जी, शशि जी, हरि जी कुछ बोलें, अपनी बात रखें, नहीं तो फिर तो ये तो समापन हो जाएगा अभी से। जी स्वामी जी, अभी पंचांग की चर्चा हुई तो चर्चाओं को देखकर तो ऐसा लगता है कि शायद ही ये कोई निष्कर्ष पे पहुंच सके, क्योंकि दोनों अपनी पूर्व ग्रहों से ग्रस्त हैं। तो बात सुनते तो है, गंभीरता से नहीं लेते, बस फिर वही तेज हो जाते हैं एक दूसरे पे। हाँ भाई, शशि जी, हरि जी कुछ रखेंगे इस विषय पर या अन्य किसी विषय पर? कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। तो भी कुछ नहीं कहना है क्या? ईसा पुत्र जी बोलिए। स्वामी जी, क्या मूर्ति पूजा करना पाप है? देखिए, मूर्ति पूजा करना अपने आप में तो पाप नहीं है, मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं। हमें भी इतना भी जड़ कट्टर रूढ़िवादी नहीं हो जाना चाहिए किसी भी पक्ष में, मूर्ति पूजा के पक्ष में भी और विरोध में भी। खुले मन से विचार करना चाहिए। जैसे आपने बहुत स्पष्ट बात ये कह दी, क्या मूर्ति पूजा पाप है? तो मूर्ति पूजा पाप तो नहीं है। हमें ये विचार करना होगा कि मूर्ति पूजा का उपयोग क्या है, उससे लाभ क्या है। यदि किसी को उससे कोई लाभ हो रहा है तो अच्छी बात है, करे। और यदि उससे लाभ कुछ नहीं हो रहा है और अंततः किसी प्रकार से हानि हो रही है व्यक्ति को, समाज को, पर्यावरण को, तो नहीं करना चाहिए। हमें बातों को थोड़ा इस प्रकार विचार करना चाहिए, सीधे सीधे इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि ये धर्म है, अधर्म है, ये पाप है। ये तो किसी बात से हम सहमत नहीं है तो उसको सीधे सीधे ऐसा नहीं कह देना चाहिए कि ये तो पाप है। हमें ये विचार करना चाहिए, ये पूछना चाहिए कि भाई इससे आपको क्या लाभ होता है, इसका हमारे मानव जीवन में, सामाजिक जीवन में क्या उपयोग है। यदि कोई उपयोग है तो अच्छी बात है, और कोई उपयोग नहीं है और उससे और हानि हो रही है तो नहीं होना चाहिए। ये दृष्टिकोण हम आपको अवश्य देना चाहते हैं। ओम। जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, प्राय लोग क्या हुआ? हरि जी बोल रहे थे, बंद हो गया, बोलिए। माइक कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ, माइक। प्राय लोग एक शब्द बोलते हैं, जीव और आत्मा। तो जीव और आत्मा से क्या दोनों का एक ही तात्पर्य है या दोनों अलग अलग है? क्या वृक्षों में आत्मा होती है तो यह जीव होता है? इस पर थोड़ा सा अपना प्रकाश डालें।
जी, ये विचारणीय प्रश्न है, निश्चित रूप से दार्शनिक प्रश्न है, ये भी मैं कहूंगा। दार्शनिक प्रश्न वे होते हैं जो तर्क द्वारा विचार करके निर्णय किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप में कुछ समझ में नहीं आता, दिखता नहीं है, परंतु उचित तर्क के द्वारा सत्य का निर्णय करने का प्रयास किया जाता है। दर्शन में अंधविश्वास तो नहीं होता, तर्क और प्रमाण से चर्चा होती है, परंतु प्रत्यक्ष नहीं होता। कभी भी उसे बिल्कुल सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता, उसी को दर्शन कहते हैं। अभी विभू जी जुड़ गए हैं, संभवतः बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा भी की थी उस पंचांग पर, नंदन जी ने, तो आगे भी करेंगे। तो अभी जो विषय इन्होंने लिया है जीव आत्मा, और यदि जीव आत्मा की बात करेंगे तो परमात्मा भी आ ही जाएगा। तो हो सकता है लोग सहमत हो या ना हो, जो कुछ थोड़ा बहुत मैं अध्ययन कर सका हूं, तो मुझे लगा कि वेद में आत्मा शब्द परमात्मा के लिए ही आया है। वहां आत्मा और परमात्मा जैसा मुझे नहीं दिखा है। स्पष्ट कर दूं, जब मैं कहता हूं मुझे नहीं दिखा है तो मैं कोई सिद्धांत नहीं दे रहा होता हूं। उसमें सिर्फ इतनी बात है कि अभी तक कोई ऐसा मंत्र हमारे ध्यान में विशेष रूप से नहीं आया है जिसमें ये स्पष्ट कहा गया हो कि ये आत्मा है, ये परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, कैसे है, अभी तक कोई ऐसा मंत्र मेरे ध्यान में नहीं आया है, मेरी जानकारी में नहीं आया है। या जो कह सकते हैं किसी ऐसे मंत्र पर मेरा ध्यान नहीं गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वेद में ऐसा है ही नहीं। तो जब किसी की जानकारी में ऐसा कोई वेद मंत्र हो कि जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया हो कि आत्मा परमात्मा अलग हैं, उनमें कोई अंतर है क्या, विशेष दोनों में है, तो उस मंत्र पर हम लोग अवश्य विचार करना चाहेंगे और वही हमारे लिए प्रमाण होगा। तो अभी जैसे बात बोलचाल की है, तो अभी संभवतः कल भी चर्चा हुई या परसों हुई, कुछ इस तरह की बातें आई। कुछ लोग बोलचाल में कह देते हैं भाई मेरा मन, कह देते हैं भाई मेरी आत्मा, क्या उसकी आत्मा मर गई है। तो आत्मा एक तो हम कहते हैं कि वो अजर अमर है, और बोलचाल में लोग कह देते हैं साहब उसकी तो आत्मा ही मर गई है। तो बोलचाल में जो बात कहते हैं वो कोई बड़ा दर्शन शास्त्र का सिद्धांत नहीं होता, वो एक सहज भाव से अपना कोई मनोभाव व्यक्त कर रहा होता है। वहां मन मार कर कार्य कर रहे हैं या आत्मा मर गई है, उसका भाव यही होता है कि जो कुछ वो कहना करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ करना पड़ रहा है जो नहीं चाहते। तो मन मार कर कार्य करना या आत्मा का मर जाना जो बोलचाल में लोग बोलते हैं, उसको इतने ही अर्थ में समझा जाए। वेद में आत्मा शब्द बहुधा उसी अर्थ में आया है जिस अर्थ में हम परमेश्वर परमात्मा ईश्वर कहते हैं। तो ऐसा तो मुझे लगा। अब उसमें कितना साम्य है, कितना अंतर है, ये विचारणीय विषय हो सकता है। अब वृक्षों में आत्मा होने का प्रश्न है, तो बात यही आएगी कि आत्मा क्या है, आत्मा की हम क्या परिभाषा करते हैं। आत्मा चेतन सत्ता है, और वृक्ष या जीवों का शरीर, हमारा आपका शरीर भी, ये शरीर तो जड़ पदार्थों से बना है, जड़ है। और यदि हम चेतन है तो इसमें कोई चेतन तत्व है। तो जो चेतन तत्व है, वेद के अनुसार, अभी हम लोगों ने शिव संकल्प सूक्त पढ़ा, उसमें मन को भी चेतन कहा गया है, आत्मा भी चेतन है। तो मन और आत्मा तो चेतन तत्व हैं और शरीर जड़ है। अब ये मन और आत्मा एक ही हैं या अलग अलग हैं, यह भी एक दार्शनिक प्रश्न है। इसके लिए भी हमें वेद का मंत्र खोजना होगा कि आत्मा और मन को एक माना गया है या नहीं। अब आ गया कि चेतन तत्व एक ईश्वर है, एक आत्मा है और एक मन है। ये तीन तत्व तो चेतन हो गए। अब ये तीनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, ये दर्शन शास्त्र के चिंतन का विचार का विषय है। इस पर लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। मेरा अपना निवेदन ये है कि इसमें दर्शन शास्त्र में कुछ मतभेद होते हैं, उनको कभी विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए।
ये मानना चाहिए भाई उनका ये विचार है, उनका ये विचार है, उनका ये विचार है। इसमें कभी किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचकर एक को सत्य या अन्य को असत्य कहने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। शेष आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। विभू जी का स्वागत है, वो भी अपनी बात कुछ रखना चाहे तो रख सकते हैं। ओम। हमें चर्चा चलती रहनी चाहिए, विराम न हो, प्रयास करें। जिसका जो भी मत विचार हो रखिए, बोलिए। हो चलिए, किसी को कुछ नहीं कहना है तो विभू जी आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? नमस्ते। जी, तो चलिए हम पंचांग विषय पर थोड़ी सी चर्चा भी हुई भी है। तो एक जो कुछ हम सुनते जानते आए हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि हम लोग वैदिक पंचांग को मानते हैं, वैदिक व्यवस्था को मानते हैं। वेद हमारा मूल है, तो जो वेद के अनुकूल है उसी को मानेंगे, इसमें तो कोई भ्रम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वेद में 12 मासों के नाम हैं, 6 ऋतुओं के नाम हैं। स्पष्ट है कि ये मास मधु माधव बसंत के हैं, और ये ग्रीष्म के हैं, ये वर्षा के हैं, आदि आदि, ये तो वेद में स्पष्ट है। तो इसमें तो कोई मतभेद नहीं होगा कि ये मास इस ऋतु के हैं और उस ऋतु के अनुसार वो मास होंगे। जी तो बिल्कुल, उसमें तो कोई मतभेद होगा ही। जी, समस्या ये है कि ऋतु को कैसे नापा जाए कि कौन सी ऋतु कब है, और इस विषय में ही चीजों को लेकर के गड़बड़ है। जैसे कुछ लोग ये बोलेंगे कि चैत्र वैशाख तो वसंत ऋतु के महीने हैं, तो जब चैत्र वैशाख होंगे तभी वसंत ऋतु होगी, जबकि है इसका उल्टा। जब वसंत ऋतु होगी, प्राथमिक में ऋतु है, महीने उसके नाम है। जैसे मैंने अगर आज पीली शर्ट पहनी हुई है, या नीली कम कुर्ता पहना हुआ है, या हरा कुर्ता पहना हुआ है, तो वो कुर्ता मेरी पहचान थोड़ी, मैं हूं कुर्ता, मैंने आज ये डाल रखा है। तो ऋतु जो है वो प्राथमिक है। संवत्सर की परिभाषा जो है वो भी वैदिक ग्रंथों में, जैसे शतपथ ब्राह्मण आदि में, ऋतुओं के चक्र को ही संवत्सर कहा गया है। संवसंत ऋतवासा संवत्सरा, जिसमें ऋतुएं निवास करती हैं वह संवत्सर है। तो जो वर्ष है ना, उसको निश्चित रूप से ही ऋतुबद्ध होना है। हम जब काल की इकाइयों को नापते हैं तो बेसिकली हमारे पास 3 इकाइयां होती हैं जो हम स्वतंत्र रूप से देखते हैं। एक है दिन, जैसा उस दिन गोविंद जी जो है वो विष्णु पुराण को लेकर के उसमें सावन दिन को बताने लग गए थे। सावन दिन बोलते हैं ज्योतिष की परिभाषा में उदयाद उदयम दिवसा, सूर्य के उदय से लेकर अगले उदय तक जितना समय होता है, इसे एक सावन दिन बोला गया है। तो ऐसे सावन दिन 100 वर्ष में 360, एक वर्ष में 360 नहीं होते। ऐसे सावन दिन एक वर्ष में 360 से थोड़े से ज्यादा होते हैं। वो जो 360 होते हैं वो सौर दिवस है, उनकी परिभाषा एक अलग तरीके से है। तो हम बेसिकली 3 इकाइयों को देखते हैं। एक देखते हैं हम दिन, एक देखते हैं हम मास, और एक देखते हैं हम वर्ष। दिन हमें दिखता है, जैसा मैंने भी बताया, उदयाद उदयम, सूर्य के उदय से लेकर के उदय होने तक जो अवधि है वो एक दिन की है, और काल की यह एक इकाई है जिसे हम मनुष्य लोग देख लेते हैं, नाप लेते हैं, अनुभव करते हैं। एक दूसरी इकाई है जिसे बोलते हैं मास। मास का निर्माता चंद्रमा है, उसका सूर्य से ऐसा सीधा मतलब प्राकृतिक रूप से जो हमें दिखता है, जो प्रत्यक्ष दिखता है, वो चांद्र मास दिखता है। सौर मास हमको प्रत्यक्ष रूप से ऐसे नहीं दिखाई देता, उसके लिए अलग तरीके से ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, गणित का माध्यम है, अलग माध्यम है। लेकिन चांद्र मास हमें दिखाई देता है। तो चांद्र मास क्या है? अमांत से अमांत तक, अमांताद मांतम, अमांत से अमांत तक जो एक अवधि है,
वह चांद्रमास है। और अगर हम संवत्सर बोलेंगे तो संवत्सर क्या है कि ऋतुओं का जो एक चक्र है वह संवत्सर है। इन तीन इकाइयों में आपस में पूर्णांकों का संबंध नहीं है। प्रकृति में ज्यादातर संबंध ना पूर्णांकों में होते भी नहीं। जैसे वृत्त की त्रिज्या और उसकी परिधि का जो अनुपात है वो पूर्णांक में नहीं होगा। एक वर्ष में दिनों की संख्या अगर आप गिनेंगे तो वो 365.241926 ऐसे दशमलव के अंकों में चलती चली जाएगी। और जितनी सूक्ष्मता से हम उसको अगणित करेंगे उतने ही दशमलव के अंक बढ़ते चले जाएंगे। मतलब कि कोई भी दो इकाइयां जो हैं ये आपस में पूर्णांकों से संबंधित नहीं है। एक मास में गिन के 29 दिन या 30 दिन ऐसे नहीं होते। दिन मतलब सावन दिन, उदयात उदयम वाले दिन। तो जो पूरे पंचांग की व्यवस्था है, जो तिथि पत्रक की व्यवस्था है, वो है इन तीन अंगों में ऐसा समायोजन बना के रखना कि ऋतु चक्र में जब भी कोई चीज अपने आवृत्ति में दोबारा आए तो उसका दूसरी आवृत्तियों के साथ संबंध बना रहे। यही पंचांग की या किसी भी तिथि पत्रक की, वैदिक पंचांग की एक मौलिक आवश्यकता है और एक सामान्य समझ भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि संवत्सर का तो आवृत्तियां हो रही हैं, लेकिन संवत्सर में महीनों की जो आवृत्तियां हैं वो संवत्सर के संबंध से अलग हो जाए। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो फिर पंचांग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसकी जो विभिन्न इकाइयां हैं इनका आपसी संबंध निश्चित नहीं हो पाएगा। तो चांद्र मासों में और सौर वर्ष में जो अंतर है उस अंतर को ऋतुबद्ध बनाए रखने के लिए, चांद्र मासों को ऋतुबद्ध बनाए रखने के लिए अधिमास की व्यवस्था आती है। और इस अधिमास की व्यवस्था का वेदों में भी वर्णन है। मुझे एग्जैक्टली मंत्र और संस्कृत में उस तरह से याद तो नहीं है, लेकिन उसका वेद में है। जो 12 महीनों को जानता है और जो इनसे उत्पन्न हुए 13वें महीने को भी जानता है, ऐसा करके कुछ है। यजुर्वेद में ही है मेरे ख्याल। तो 12 चांद्रमास जो कि एक सौर वर्ष के औसत बराबर होते हैं, तो 12 मासों का एक तो वर्ष है जो संवत्सर के बराबर है, लेकिन ये 12 चांद्रमास सौर मासों से लगभग 11 दिन छोटे पड़ जाते हैं। इन 11 दिनों के अंतर को समायोजित करने के लिए क्या करते हैं कि एक वर्ष में 11 दिन का अंतर हुआ। यानी आप ऐसा मान के चलिए कि वसंत ऋतु के शुरू में सूर्य और चंद्रमा और वसंत ऋतु ये तीनों एक साथ चलने शुरू हुए। तो जब वसंत ऋतु वापस आएगी तो सूर्य तो आ जाएगा वापस वसंत ऋतु के प्रारंभ बिंदु में, लेकिन चंद्रमा वहां नहीं होगा। चंद्रमा थोड़ा पीछे ही रह जाएगा। वो 10-11 दिन का अंतर है ना, वो 11 दिन पीछे रह जाएगा। तो एक वर्ष में 11 दिन, दूसरे चक्कर में वो चंद्रमा फिर 22 दिन पीछे रह जाएगा चांद्रमास, और तीसरे चक्कर में वो जो है 33 दिन पीछे रह जाएगा। तो इस 33 दिन की अवधि में से 30 दिन की अवधि को अधिमास मान करके वो 3 दिन का शेष रह जाता है। तो ऐसे ही चक्र चलता रहता है। तो इस चक्र में क्या है कि अधिमास से चांद्र मासों का ऋतुओं से संबंध बना रहता है, और यही अधिमास की उपयोगिता भी और यही इसकी आवश्यकता भी है। तो मूल में आवश्यकता किस बात की हुई कि हमारा पंचांग ऋतुबद्ध बना रहे, ऋतुओं से उसका संबंध बना रहे। ऋतुओं से मतलब उसका साइक्लिक ऑर्डर जो है, जो उसकी आवृत्तियां हैं, उन आवृत्तियों में ऋतुओं का और उनसे संबंधित महीनों का क्रम न टूटे। अब मुख्य समस्या, जैसे मैंने उस दिन गोविंद जी से पूछा था कि शरद ऋतु के दूसरे महीने की पूर्णिमा की मुझे बता दो तिथियां, तो दिक्कत यही हो गई कि शरद ऋतु का दूसरा महीना कैसे निकालें। तो उसके लिए हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में बहुत स्पष्ट है, वसंत संपात और शरद संपात ये वसंत ऋतु और शरद ऋतु के मध्य बिंदु होते हैं। यानी कि वसंत संपात जिस भी दिन होगा, आजकल ग्रेगोरियन कैलेंडर है 21 मार्च होगा, इसीलिए मैंने एक बात, मुझे किसी कैलेंडर से मत बताएं, ये मत बताएं कि वसंत ऋतु आज 21 मार्च को समाप्त हो रही है। आज 21 मार्च है, 100 साल पहले कुछ और रहा होगा, 2000 साल बाद कुछ और हो जाएगा। हो सकता है 2000 साल बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चेंज हो जाए। वैदिक पंचांग की सबसे खास बात यह है कि यह खगोल पर आधारित है, किसी पंचांग पर आधारित नहीं है। मतलब वसंत संपात, शरद संपात, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 4 बिंदु ऐसे हैं जो किसी कैलेंडर से तय नहीं होते, बल्कि इनसे कैलेंडर तय होते हैं। तो मूल में ये है
वेदांग ज्योतिष में नियम ये है कि उत्तरायण के समय माघ शुक्ल पक्ष उत्तरायण और वैदिक मास तपस ये एक साथ शुरू होते हैं और फिर उसी के अनुसार उनका युग चलता रहता है। तो मूल में बात यह है कि पंचांगों को ऋतुबद्ध होना उनकी आवश्यकता है। दिन, मास और संवत्सर, इन तीन इकाइयों का आपस में ऐसा संयोजन आपस होना आवश्यक है। अच्छा, जैसे अधिमास से चांद्रमास नियमित हो गए, दिन की भी क्या समस्या है कि एक वर्ष में 365 दिन तो होते हैं, लेकिन 365.24 कुछ दिन होते हैं। तो ये जो चौथाई दिन बच गया, इसको कैसे समायोजित करते हैं? तो आप सब जानते हैं कि एक लीप ईयर होता है, हर चौथे वर्ष में एक अतिरिक्त दिन जोड़ देते हैं। तो काल की इन तीन बेसिक इकाइयों को, दिन, मास और संवत्सर, इन तीन इकाइयों को इस प्रकार से समायोजित करना कि इनका आपसी संबंध आपस में ना बिगड़े, बस यही पंचांग। और जो पंचांग ऐसा कर रहा हो वो पंचांग वैदिक पंचांग है। वेद में यही हमें आज्ञा है। फिर वो वैदिक पंचांग नहीं रह पाएंगे, और वैदिक क्या, वो वैसे भी पंचांग नहीं रह पाएंगे, मतलब उनके संबंध ही बिगड़ गए। तो अब आजकल की समस्या क्या है कि वसंत पंचमी, आप किसी से पूछो, वसंत पंचमी तो नाम से भी पता चलता है कि वसंत ऋतु का त्योहार है, लेकिन आप मना रहे होते उसे जनवरी में, जनवरी के दूसरे तीसरे चौथे हफ्ते में लगभग या फरवरी के पहले हफ्ते में पड़ जाती है वसंत पंचमी, और कोई भी पंचांग उस समय वसंत ऋतु नहीं दिखा रहा होता है। शरद पूर्णिमा आपका त्योहार ऐसे समय में पड़ता है जब शरद ऋतु ही नहीं होती है। तो इसी से हमें यह पता चलता है कि ये जो मासों और संवत्सरों का जो योजित क्रम है, जिसमें इनकी आवृत्तियां आपस में बंधी हुई हैं, वो बंधन छूट गया है। मासों का ऋतुओं से संबंध खत्म हो गया है। और यह संबंध खत्म क्यों हुआ है, इसको मैं बहुत ही साधारण भाषा में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। कोई गणितीय या बहुत ज्योतिषीय तथ्य नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से मान लीजिए, आप जैसे आदरणीय आप कानपुर में हैं, आपने या दिल्ली में हैं, दिल्ली से पूर्व दिशा की तरफ चलना शुरू करा और चलते गए तो चलते चलते जब आप चलेंगे तो कुछ समय बाद आप वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे। पृथ्वी गोल है, एक चक्कर लगा करके आप वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अब अपने इस परिक्रमा को जब आप परिभाषित करने पर आए तो दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एक परिभाषा है कि दिल्ली से चल करके दिल्ली वापस आ जाए तो समझ लो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा हो गया। अच्छा, एक व्यक्ति जो गणितज्ञ रुचि भी रखता है, गणितज्ञ की रुचि भी रखता है, उसने कहा कि दिल्ली से 1 करोड़ कदम चलो तो वापस दिल्ली आ जाता है। अब पृथ्वी की एक परिक्रमा की दो परिभाषाएं हैं। एक है सैद्धांतिक कि दिल्ली से चलो और वापस दिल्ली आ जाए तो एक परिक्रमा हो गई, और एक है उसी का गणितीय प्रारूप कि दिल्ली से 1 करोड़ कदम चलो तो वापस दिल्ली आ जाती है, तो एक परिक्रमा पूरी हो जाती है। अब सैद्धांतिक रूप में तो कहीं कोई विसंगति कभी भी आने वाली नहीं है, क्योंकि दिल्ली से जब भी चलेंगे दिल्ली आएगा तो एक चक्कर हो जाएगा। गणित में विसंगतियां आने की संभावनाएं होती हैं। मान लीजिए कि उस 1 करोड़ कदम को चलते में गिनने में उस आदमी से मान लीजिए सिर्फ 10 ही कदमों की गलती हुई, यानी कि 0.000 दशमलव के बाद 301 इतने ही प्रतिशत उससे गलती हुई। लेकिन होगा क्या कि जो आदमी गणितीय गणनाओं पर ही रुचि रखता है, वो जब दिल्ली से चलेगा तो पहले बार में दिल्ली से 10 कदम आगे निकल जाएगा जिस स्थान से चला था, और चूंकि 10 कदमों का अंतर है, और दूसरे चक्कर में 20 कदम आगे निकल जाएगा, तीसरे चक्कर में 40 कदम आगे निकल जाएगा, 100-200 चक्करों में तो वो 2000 कदम आगे निकल जाएगा। तो मान लीजिए 2000 कदम आगे वो मान लीजिए पहुंच गए, तो बहुत समस्या ये हो गई है कि वो आदमी जब चल रहा है तो दिल्ली से तो चल रहा है 1 करोड़ कदम गिनते गिनते, अब वो पहुंच गया है आगरा, और वो जिद ये कर रहा है कि ये आगरा नहीं है, यही दिल्ली है। समस्या ये है कि जब वर्षमान की सैद्धांतिक रुचि दी गई सूर्य सिद्धांत में, तो वसंत संपात से वसंत संपात या उत्तरायण से उत्तरायण, जैसा भी आप कहें, वही ही वर्ष है। और जब इसकी गणितीय अभिव्यक्ति की गई तो कहा गया 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट के 49 मिनट ऐसे कुछ समय लगता है। सूर्य सिद्धांत में जो वर्षमान दिया गया, यानी एक वर्ष की जो लंबाई दी गई है,
वो एक्चुअल वर्षमान से तकरीबन 21 मिनट एक्स्ट्रा है, फालतू है, ज्यादा है। तो उसका नुकसान ये हुआ। वैसे 21-22 मिनट कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है, क्योंकि एक वर्ष में आप देखें तो तकरीबन 1.5 करोड़ मिनट होते होंगे। इन 1.5 करोड़ मिनटों में अगर 21 मिनट की एरर है तो ये कोई बहुत बड़ी त्रुटि नहीं है, बहुत ही मतलब 0.004 के तकरीबन आएगी प्रतिशत में, तो बहुत बड़ी एक गलती नहीं है ये। लेकिन है क्या कि सूर्य सिद्धांत में जब से ये दी है तब से आज तक 1400 वर्षों में वो 21-22 मिनट, एक वर्ष में 21-22 मिनट, दूसरे वर्ष में 44 मिनट, तीसरे मिनट 66 मिनट, वो गलती आज बढ़ते 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 हो गई है सब 24 दिन की। और उस 24 दिन के होने का परिणाम है कि उत्तरायण होता तो 21-22 दिसंबर को है, मकर संक्रांति भी 21-22 दिसंबर को ही होती है, लेकिन आप मनाते हैं उसे 24 दिन बाद। कब? 13, 14, 15 जनवरी को। तो ये वही समस्या हो गई है कि आदमी दिल्ली से चल चल के पहुंच तो गया है आगरा, और अब जिद कर रहा है कि नहीं साहब ये आगरा नहीं है, यही दिल्ली है। तो गणित में आदमी वो 24 दिन आगे निकल गया है और 14-15 जनवरी को यह जिद कर रहा है कि यही उत्तरायण है, यही मकर संक्रांति, या यहीं से ऋतु शुरू हो। बस इतनी सी गड़बड़ है। 1 महीने का अंतर आने का कारण भी यही है। तो जब आर्ष पत्रकम बनाया गया है तो इसमें वैदिक सिद्धांतों के अनुसार जो चीज ली गई है वो है कि भाई पंचांगों को ऋतुबद्ध होना चाहिए। सूर्य सिद्धांत गलत नहीं है, इनएक्यूरेट है। मतलब सूक्ष्मता के स्तर पर देखा जाए तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से कहीं कोई गलती थोड़ी है सूर्य सिद्धांत। और सूर्य सिद्धांत में हो, चाहे वेदांत ज्योतिष हो, चाहे सूर्य सिद्धांत हो, या उसके बाद के भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भट्टोत्पल, जितने भी हैं इनमें से किसी में भी कोई ऐसी सैद्धांतिक रूप से तो सब लोग एक ही चीज पर और इसी चीज पर, गणितीय रूप से सब लोग धीरे 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 पुष्ट होते चले गए हैं। सूर्य सिद्धांत से अधिक पुष्ट है भास्कराचार्य, उनसे अधिक पुष्ट है आपके गणेश देवई के, उससे अधिक पुष्ट है ये जिनका केतकी ग्रह गणितम, ये और ज्यादा अधिक सूक्ष्म गणनाएं दे पाते हैं। तो गणित की सूक्ष्मताएं बड़ी हैं, लेकिन सैद्धांतिक स्तर पर ये सभी ग्रंथ एक ही बात करते हैं। और सिर्फ ज्योतिष के ही ग्रंथ नहीं, पौराणिक ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, चाहे रामायण महाभारत हो, ये सब भी यही बात करते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों के बाद अगर आप मध्यकालीन देख लीजिए, मैंने पृथ्वीराज रासो पढ़ा है, पृथ्वीराज रासो में भी वही बात लिखी है। मतलब उसमें एक लाइन आती है, कर्कादिक मकर में जो रात्रि दिवस संक्रांति, वो भी यही चीज लिख रहा है। इवन एक अभी मैंने वो भी पढ़ा था, मेघदूत में भी वर्षा ऋतु के वर्णन में वही चीजें हैं जो वैदिक कालीन है। 15वीं 16वीं शताब्दी में जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं तो वो भी वही लिख रहे हैं, मधुमासे नवमी मधुमास नवमी तिथि पुनीता, वो भी मधुमास शब्द का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सैद्धांतिक रूप से यही चीजें हमारे पूरे इतिहास में चली आई हैं। सिर्फ ये एक त्रुटि जो हो गई है कि सूर्य सिद्धांत का वर्षमान जो है वो हमने बाद में अपने जो भी कारण रहे होंगे लेकिन उसमें सुधार नहीं करा, और उसकी वजह से आज हमारे जो पूरा संवत्सर चक्र है वो 23-24 दिन आगे खिसक गया है, और उसको सही करने की आवश्यकता है। और सिर्फ उसी को सही करने की आवश्यकता, और एक ये चीज सही करने की आवश्यकता है कि वर्ष शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं और मास कृष्ण पक्ष से शुरू करते हैं। ये चीज भी बहुत पुरानी नहीं है, मैंने पिछली बार भी एक उसमें बताया भी था कि ये संशोधन जिस समय हुआ था उस समय से ये व्यवस्था है। उससे पहले से तो ऐसा कोई मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि बहुत समय पहले से कहीं से पूर्णिमांत व्यवस्था रही हो। पूर्णिमा और पौर्णमास शब्दों का अर्थ भी मैंने पिछली बार बताने का प्रयास करा था। तो उनका संबंध भी मास की पूर्णिमा से नहीं है, चंद्रमा की पूर्णिमा से है। तो पूर्णिमांत रहा हो ऐसा मेरी जानकारी में तो सिर्फ इस महाराजा विक्रमादित्य के संशोधन के बाद से ही है। मेरी जानकारी में उससे पहले से अमांत व्यवस्था नहीं। एक उन्होंने एक प्रकरण रखा था, दो मैं विशेष रूप से बात करूंगा, एक रामायण का और एक महाभारत का। रामायण का प्रकरण में उन्होंने ये लिखा था कि
किष्किंधा कांड में जैसे बाली के वध के बाद सुग्रीव और प्रभु श्री राम को कहते हैं ये होता है कि वर्षा काल तक आप इंतजार कीजिए, वर्षा काल के तुरंत बाद जो है फिर हम अपनी तैयारियों में लगेंगे और माँ सीता के लिए उद्योग प्रारंभ करेंगे। तो उसमें जो प्रकरण है वहां पे है कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हम कार्तिक में रावण वध के लिए प्रयास आरंभ करेंगे, इसका उन्होंने उल्लेख करा गोविंद जी। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब अंगद लोग वो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और हतोत्साहित हो चुके हैं, तो अंगद उसमें कह रहा है कि हम अश्विनी मास में वहां से चले थे और अब हम लेट हो गए। तो उनका कहने का अभिप्राय यह था कि उत्तर भारत में जो कार्तिक है वही दक्षिण भारत में अश्विनी है, ऐसा कुछ वो पूर्णिमांत और अमांत के संबंध में अपना पक्ष रखने का प्रयास कर रहे थे। मुझे इसमें 2-3 बातें कहनी है, जो उस दिन विषय नहीं आए तो नहीं कह पाया। पहली बात तो जब भगवान राम ये कह भी रहे हैं कि कार्तिक में हम प्रारंभ करेंगे, तो उस समय वो किष्किंधा में है और किष्किंधा भी दक्षिण भारत में है, किष्किंधा उत्तर भारत में नहीं है। और अगर अंगद समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं तो वो भी दक्षिण भारत में ही है। तो इन दोनों शब्दों से उत्तर भारत और दक्षिण भारत का पूर्णिमांत और अमांत का अंतर लेना उचित नहीं। अगर ये भी माना जाए कि प्रभु श्री राम है तो उत्तर भारत से वो दक्षिण भारत गए हैं, तो अपने साथ ही अपनी संस्कृति में अपना कैलेंडर भी ले गए हैं, तो अंगद भी तो जब वहां से लेके चलेगा, तो देखिए कोई भी आदमी जब कहीं जाता है ना तो अपना कैलेंडर अपनी संस्कृति अपने साथ लेके चलता है। दूसरी संस्कृति के साथ घुलने मिलने में समय लगता है, ऐसा नहीं होता कि हम आज यहाँ से गए और अगले दिन ही वहां की संस्कृति में घुल मिल गए, समय लगता है इन चीजों को। तीसरी चीज मैं जो कहना चाहूंगा कि रामायण में ऐसा कहीं नहीं है, रामायण की कार्तिक मास जो है वो वर्षा उसका कार्तिक मास में उन्होंने प्रारंभ किया था। प्रकरण ये है कि वर्षा काल का वर्णन आता है, वर्षा काल के बाद शरद ऋतु का वर्णन होता है, शरद ऋतु के आरंभ होते ही वो है किष्किंधा कांड में कि शरद ऋतु प्रारंभ हो गई और वो लक्ष्मण को कहते हैं भगवान राम की भाई जाओ अब सुग्रीव को याद दिलाओ। तो वर्षा काल के बाद शरद ऋतु का पहला महीना हुआ आश्विन, और आश्विन में प्रभु श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण को कि जाओ। वो जाते हैं, सुग्रीव के मिलते हैं, सुग्रीव उस समय अपने राज में होते हैं, तो हनुमान जी जो है 15 दिन के अंदर सारी वानर सेना को इकट्ठा होने का आदेश दे देते हैं और वो आश्विन के माह में इकट्ठा होते हैं। तब तक सुग्रीव को भी होश आ जाता है, वहां से सेनाएं चल पड़ती। तो आश्विन के महीने की बात तो यहाँ से आ रही है। और अंगद जब पहुंचते हैं समुद्र में तो वो ये नहीं कह रहे कि हम आश्विन, वो कह रहे हैं कि हम आश्विन के बीतते बीतते वहां से निकले थे और अब हमें इतना समय हो गया। तो ये बात और वर्षा काल के बाद किष्किंधा कांड में जो प्रारंभ हुआ है प्रकरण, उन दोनों में साम्य है। अब कार्तिक मास की बात कैसे ही, कार्तिक मास के लिए भगवान श्री राम ये कह रहे हैं कि कार्तिक मास में हम रावण वध के लिए प्रयास करेंगे, सीता की खोज के लिए नहीं करेंगे प्रयास, वो तो होना ही है वर्षा काल के बाद। तो प्रकरण कुछ इस तरीके का है। और मतलब विशेष अगर व्याख्या देखना चाहेंगे तो आप सब लोग रामायण में देख भी लेंगे, लेकिन मेरी जो समझ में आया वो ऐसा ही है। और इसमें पूर्णिमांत और अमांत का जैसा वो बताना चाह रहे हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का अंतर है, वैसा अंतर इस प्रकरण में नहीं है। दूसरी उन्होंने बात करी थी महाभारत में भीष्म निर्वाण की, कि भगवान पितामह भीष्म जो है वो 58 दिन शरशैया पर अपना रहने के बाद उत्तरायण के बाद अपना प्राणोत्सर्ग करते हैं। और उसके बाद उन्होंने वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और ऐसा बहुत लोगों ने कर भी रखा है, सिर्फ वही नहीं है, श्री वेदवीर आर्य है, आजकल श्री वेदवीर आर्य का जी का बहुत चल रहा है, एक पंडित मोहन पंडित हैं, एक डॉक्टर नीलेश ओक हैं, पुराने लोगों में देखेंगे तो डॉक्टर पीवी वर्तक हैं, इवन बाल गंगाधर तिलक जी भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने महाभारत को टाइम करने के लिए इन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करा है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की एक समस्या ये होती है कि इसमें हम जैसी चीज डालते हैं वैसी ही चीज हमें वापस मिलती भी है, कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग होता नहीं। तो सामान्य तौर पर कंप्यूटर्स में लोग क्या करते हैं कि कुछ एक विशेष स्थितियां डालते हैं और जब कंक्लूजन में वही स्थितियां निकल कर आती हैं तभी होता है कि देखो जी हम तो बिल्कुल सही। ऐसा होता नहीं, होना भी नहीं चाहिए। महाभारत में साफ साफ लिखा है कि 58 दिन बाद उत्तरायण के बाद भगवान भीष्म पितामह ने अपना प्राणोत्सर्ग किया, अपना देह त्याग दिया। महाभारत के समय में वो कैलेंडर नहीं चल रहा है जो हम आज जिसका हम आज पालन कर रहे हैं, चाहे आर्ष पत्रकम हो चाहे जो प्रचलित पंचांग है वो भी उस समय नहीं चल रहा है। उस समय वेदांग ज्योतिष का कैलेंडर चल रहा है।
वेदांग ज्योतिष के कैलेंडर में 5 वर्ष का युग है। इन 5 वर्षों में संवत्सर, परिवत्सर, अनुवत्सर, इदावत्सर, इद्वात्सर, ये 5 वर्षों के नाम। इनमें से जो चौथा संवत्सर है उसमें उत्तरायण माघ शुक्ल सप्तमी को होता है और उसके अगले दिन भीष्म ने अपने देह त्याग दी है। बिल्कुल सीधी सी बात है, वो जिस कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं उस कैलेंडर के हिसाब से घटनाओं में तिथियों का या दिनांकों का साम्य बन रहा है। अब वेदांग ज्योतिष के समय में या उस कैलेंडर में जो घटनाएं हुई हैं उनको आज के कैलेंडर को बैक डेट में ले जाकर के एक्स्ट्रापोलेट करके अगर हम उनकी तिथियों का निर्धारण करना चाहें, निश्चित रूप से गलत होंगी। वो आज से 5000 साल पहले ये कैलेंडर थोड़ी चल रहा था जो हम आज चला रहे हैं। जब हम प्राचीन समय के किसी घटना का निरूपण करना चाहेंगे तो उस समय जो कैलेंडर चल रहा था उसके अनुसार करेंगे ना, आज के कैलेंडर के हिसाब से थोड़ी करेंगे। और आज के कैलेंडर के हिसाब से करेंगे तो हमारी जो तिथियां निकलेंगी वो गलत निकलेंगी। और यही कारण है कि महाभारत को लेकर के 5500 साल से लेकर के 1700-1800 ईसा पूर्व तक की बहुत सारी डेट्स पाश्चात्य शोधकर्ताओं ने और इवन भारत के भी उन शोधकर्ताओं ने जिन्होंने सॉफ्टवेयर्स को यूज करके बैक डेट के कैलेंडर लेने चाहे हैं या आज के कैलेंडर को बैक डेट में एक्स्ट्रापोलेट करना चाहे, उन्होंने इस तरह की चीजें निकाली हैं, इस तरह की दिनांकें निकाली हैं। तो मेरा कहना यह था कि उससे भी, महाभारत के प्रकरण से भी कहीं भी पूर्णिमांत अमांत का कोई प्रकरण स्पष्ट नहीं होता। उसमें भी सिर्फ यही बात है कि वो वेदांग ज्योतिष का कैलेंडर है और उसका कैलेंडर वेदांग ज्योतिष के कैलेंडर के अनुसार सही, आज के हिसाब से उसे जांचा नहीं जा सकता। ये कुछ एक बातें थी। बाकी तो पंचांग को ऋतुबद्ध होना ही चाहिए। अब कोई जबरदस्ती उस तरह से करे कि नहीं ऋतुबद्ध, जब एक वो इशू भी था जिसमें यह था कि चंद्रमा का चांद्रमासों का नक्षत्रों के साथ संबंध है। चांद्रमासों में पूर्णिमा के समय कौन सा नक्षत्र रहता है? वैसे तो आप एक जरा सामान्य सहज बुद्धि से हिसाब लगाइए। आप सब ने आसमान को देखा होगा, क्या आसमान में जो नक्षत्र हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर हैं? लगभग समान पर भी नहीं है। तो किसी भी गणित के हिसाब से चंद्रमा हर पूर्णिमा को एग्जैक्टली उसी नक्षत्र में आ कैसे जाएगा? वो कभी भी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। हाँ, उसकी नजदीक रहने की संभावनाएं बढ़ सके ऐसा हम गणित में हमेशा हिसाब लगाते, मतलब ऐसा सामंजस्य बनाने का प्रयास करते कि हम जिस समय नक्षत्र कह रहे हैं कि ये नक्षत्र है, उस समय चंद्रमा के आसपास वही नक्षत्र ही आपको दिखाई देगा। लेकिन चंद्रमा उसी नक्षत्र में, अच्छा चंद्रमा उस नक्षत्र में होगा कैसे? चंद्रमा तो बहुत बड़ा बिंब है, नक्षत्र तो एक बिंदु मात्र तारा है। एक तारे से लेकर दूसरे तारे के बीच तक का जो गैप है वो असमान है, वो बराबर है ही नहीं। ना ही तारे हमेशा एक ही तल पर है। तारों का उत्तर ध्रुव देखेंगे तो भूमध्य रेखा से या क्रांति वृत्त से बहुत उत्तर तक भी है और बहुत दक्षिण तक भी है। चंद्रमा तो पूरे उन रास्तों पर जाता भी नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना, एक चीज को, चांद्रमास को एक अभिज्ञा देने के लिए, एक नाम देने के लिए, जैसे आप कहानियों में सुनेंगे, जैसे रुद्र नाम है, किसी बच्चे का नाम रुद्र रखा कि वो रोता था तो बहुत जोर जोर से रोता था तो ऐसा नाम रख दिया कि रोता है तो रुद्र रख दिया, या शायद ऐसा ही कुछ था। मेरे कहने का मतलब कि नाम रखना उसका एक गुण विशेष हो सकता है और वो तात्कालिक गुण होता है, वो सार्वकालिक गुण हो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं। तो चांद्रमासों में भी है कि जब ये नाम रखे गए, देखिए दो चीजें, एक तो है व्याकरण, चित्र से चित्रा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती, कौन सा नियम लगेगा, वो तो व्याकरण का विषय है। तो व्याकरण के विषय में तो चित्र से चैत्र शब्द बनना बिल्कुल सही है, विशाखा से वैशाख शब्द बनना वो व्याकरण के नियम के अनुसार सही है। लेकिन हर उस महीने का नाम जहां चांद्रमास वैशाख नक्षत्र से, विशाखा नक्षत्र से संबंधित हो, उसका नाम वैशाख हो और वो हमेशा वसंत ऋतु के दूसरे महीने से संबंधित हो, ये संभव नहीं है। वसंत ऋतु का दूसरा महीना जो भी होगा वो माधव नाम से होगा। वेद के अनुसार उसको लोक में वैशाख कहते थे, आज भी वैशाख कह सकते हैं, ना भी कहना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नक्षत्रों के साथ चांद्रमासों का संबंध ऋतुओं के साथ देखेंगे तो स्थायी नहीं है, वो हमेशा बदलता रहता है। और इस संबंध में हमारे पास वैदिक साहित्य में कई सारे उल्लेख हैं। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि समय समय पर
क्रांति वृत्त के अलग अलग बिंदुओं पर या संवत्सर की अलग अलग घटनाओं पर नक्षत्र बदलते रहे हैं और इसके स्पष्ट उल्लेख भी। आदरणीय श्री कुछ कहना चाह रहे हैं हरि जी। हरि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बात रखेंगे। हरि जी आप सुन पा रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। जी हरि जी बोलें। हरि जी कुछ नहीं कह रहे हैं फिलहाल तो। ठीक है, तो मेरी मुख्य बिंदु यही थे। जहां तक योग और करण की बात है, तो देखिए योग और कर्ण गणितीय दृष्टिकोण से रखे गए होंगे, वैसे जिस उद्देश्य से नहीं कि तिथियों को हम ही कर लें, ऐसा कोई उद्देश्य उसका है नहीं। क्योंकि जो योग और कर्ण जो निकलते हैं वो निकलते बेसिकली सूर्य और चंद्रमा से ही, सूर्य और चंद्रमा के भोगांशों से ही निकलते हैं। तिथि भी उन्हीं से निकल रही है। तो योग और कर्ण से तिथि का समय सही किया जाता हो ऐसा कहीं नहीं है ज्योतिष में, मेरी जानकारी में नहीं। और मुझे लगता है मुझे इस बात की पर्याप्त जानकारी कि ऐसा ज्योतिष में कहीं भी नहीं है। योग और करणों के फलित और मुहूर्त शास्त्रीय उपयोग अधिक है बजाय कि किसी खगोलीय या ज्योतिषीय उपयोग के। और चूंकि उसके फलित शास्त्रीय उपयोग अधिक है, मुहूर्त शास्त्रीय उपयोग अधिक है, इसलिए उनका आर्ष मोहन पत्रकम में कोई स्थान नहीं दिया गया है और इसमें कोई दो राय दो मत है नहीं। अगर उनकी कोई गणितीय उपयोगिता है या अगर उनकी खगोलिक परिस्थिति है तो हम उन्हें निश्चित रूप से शामिल करें, कोई समस्या नहीं। पर अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं। हाँ, योगों में दो योग जो हैं वो खगोलिक है। एक को कहते हैं वैधृति और एक को कहते हैं व्यतिपात। लेकिन इन योगों का उन 27 योगों जैसी आगणन की विधि नहीं है। वैधृति और व्यतिपात जो योग हैं, इनका मुहूर्त शास्त्रीय उपयोग कम, मतलब मुहूर्त शास्त्रीय तो जो लोग बोलेंगे सो है ही है, लेकिन हाँ इनकी खगोलीय स्थितियां, दो खगोलीय स्थितियों के नाम है ये, वैधृति और व्यतिपात। तो इनके आगणन को भी अभी हम वैसे अपने आर्ष पत्रकम में नहीं दे रहे हैं। उनके आगणन की विधि थोड़ी क्लिष्ट भी है, देखेंगे उसको कभी हम ऐसा कर पाए तो हम उनको जरूर देना चाहिए। लेकिन बाकी योगों की और करणों की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। जो 5 पाद हैं संवत्सर के, दिन, अयन, ऋतु, मास और मास के अंग यानी कि पक्ष, ये 5 अंग पर्याप्त है और यही ही वैदिक व्यवस्था भी है और यही आर्ष पत्रकम में भी है। जी जी बहुत सुंदर बात आपने रखी। आज आपने पूरा मेरी तरफ से समय फिलहाल इतना ही है। विषय हो तो फिर मैं आगे बात। जी तो आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। जिन लोगों ने सुना और आगे भी जो हमारे YouTube चैनल पर इसको सुन पाएंगे, अच्छी जानकारी मिलेगी। हमारा आपसे निवेदन ये है, प्रयास करें हम लोग अपने मूल विषय पर अधिक केंद्रित करें। इतिहास में, ऐतिहासिक ग्रंथों में, अन्य काव्यों में कहाँ क्या आया है। स्वाभाविक है ज्योतिषी गणना में वो प्रमाण नहीं है, संदर्भ में उल्लेख हो सकता है, तो उसको बहुत अधिक समय, ऊर्जा, मेरा विचार है, नहीं देना चाहिए। जो मूल ज्योतिषी ग्रंथ है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अच्छी बात है कि जो बाद के आचार्य हैं उन्होंने गणना में सुधार किया। स्वाभाविक है सुधार परिष्कार क्रमशः होता जाता है। जो पहले हो गया अगले ने कुछ और सुधार किया, अगला कुछ और सुधार करेगा, इसी तरह से विकास होता है, ये होना ही चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और इसी पर हमें ध्यान देना है कि उस समय तक जितना गणना संभव था किया गया और बाद में उसे धीरे धीरे सुधार किया गया। यदि कुछ रह गया है तो आगे हम लोग और सुधार करेंगे। 4 बिंदु वाली बात तो हम लोग कहते ही रहते हैं। देखिए हमारी वेद कक्षा में दैनिक में भी चर्चा हुई, साप्ताहिक में भी चर्चा हुई, हम लोग कर ही रहे हैं। तो वो तो बिल्कुल ठीक बात है जो उन्होंने
ये पूर्णमांत और अमांत मास की व्यवस्था है। भैया जो लोग पूर्णमांत या मानने दीजिए, अमांत मानने दीजिए, ये बात तो ठीक है कि जो पूर्णमांत मानेंगे उनका वर्ष भी उसी के अनुसार प्रारंभ होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पूर्णिमा को मास का तो अंत हो गया और 15 दिन बाद नव संवत्सर प्रारंभ होगा, तो इतना सुधार तो करना ही पड़ेगा कि भाई आप पूर्णिमांत मानते हैं, उस दिन आपका मास अंत हुआ, नया मास अगले दिन प्रारंभ हुआ, तो वर्ष भी उसी दिन आप प्रारंभ कर दीजिए। तो इतने तो छोटे मोटे मतभेद मेरे विचार से, जैसा आपने कहा कि देश में 300 या कितने पंचांग चल रहे हैं, तो इन मतभेदों से ऋतुचक्र या मूल पंचांग की प्रक्रिया बहुत प्रभावित नहीं होती। थोड़ा बहुत तो रहता है। अभी भी मान लें जिस ऋतुचक्र की आप बात कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी पर ऋतुचक्र एक साथ तो नहीं चल सकता। यदि हम भारत में वर्षा की बात करें तो जो आज की भाषा में हम कहते हैं मानसून, वर्षा ऋतु के मुख्य मेघ केरल में जब आ जाते हैं, उत्तर भारत में कानपुर दिल्ली पहुंचने में उनको 3 सप्ताह लग जाता है। अब वर्षा ऋतु का प्रारंभ हम जब केरल से प्रारंभ हुआ तब माने, या कानपुर या दिल्ली पहुंचा तब माने, या अन्य देशों में कब क्या वर्षा होती है वो माने। तो ऋतुचक्र में थोड़ी सी व्यापकता और भौगोलिक आधार पर विभिन्नता भी थोड़ी बहुत रहेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में बसंत और शरद कब आता है और हमारे यहाँ कब आता है, व्यवहारिक दृष्टि से हम उसके लक्षण देखने लगेंगे। तो ये अंतर भी मैंने अनुभव किया है थोड़ा बहुत कानपुर में और आसपास के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश दिल्ली आदि में देख करके। और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में गए तो वहां तो ऋतुचक्र कुछ और ही दिख रहा था, यहाँ कुछ और था, वहां पहुंचे तो कुछ और था। तो ये भी थोड़ा बहुत है। इसलिए वो 4 आधार वाली बात तो ठीक है, 2 अयन और 2 विषु मुख्य रूप से पंचांग के ये 4 स्तंभ हैं। ऋतु भी स्थानीय भौगोलिक आधार पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकती है, अन्य भी बातें हो सकती हैं। और यदि उनकी गणना में आता है कि चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र किसी रूप में उनको जो भी उनका उसका क्षेत्र माना है, प्रत्यक्ष में असमान है लेकिन उन्होंने समान रूप में बांट लिया है, आता है तो आने दीजिए, उसके नाम पर उसका नाम आप रख लीजिए। तो हाँ, एक अच्छी बात थी जो संभवतः हम लोग विस्मृत कर रहे हैं, पहले चर्चा में आई थी। उन्होंने ये तो माना है कि जिस दिन सबसे छोटा दिन उत्तर भारत में हो रहा है, उत्तर गोलार्ध में हो रहा है, अर्थात आज की बोलचाल की भाषा में कह लें 22 दिसंबर को उत्तरायण उसी दिन होता है। ये गोविंद जी ने माना है, इसको हम लोग विस्मृत नहीं कर सकते। उन्होंने ये माना है कि उत्तरायण तो उसी दिन होगा। हाँ, मकर संक्रांति उसके लगभग 3 सप्ताह बाद हो रही है। तो यदि उत्तरायण वो उसी दिन मान रहे हैं तो 3 सप्ताह बाद वो मकर संक्रांति के नाम से कोई पर मनाना चाहे तो मनाए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखती, क्योंकि उत्तरायण वो सही समय पर मान लेते हैं। तो जैसा कि हमें बताया गया कि वो मान रहे हैं, तो यदि उत्तरायण और दक्षिणायन की तिथियां वो मान रहे हैं जो हम लोग मानते हैं वैदिक व्यवस्था में, संपात की तिथियां वही मान रहे हैं जो हम लोग मानते हैं तो वैदिक व्यवस्था में या खगोलीय गणना में, तो एक समाधान का बिंदु मिल रहा है कि जो हमारे संपात और अयन के बिंदु हैं उसको वो स्वीकार कर रहे हैं। उत्तरायण उसी दिन होगा, दक्षिणायन उसी दिन होगा, बसंत संपात उसी दिन होगा, शरद संपात उसी दिन होगा। अब यदि इन बिंदुओं को वो स्वीकार कर लेते हैं तो बात इतनी सी रह गई, जिस दिन हम उत्तरायण कह रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये मकर संक्रांति भी उसी दिन है, वो कह रहे हैं नहीं उत्तरायण तो इस दिन है, मकर संक्रांति हम 3 सप्ताह बाद मनाएंगे। तो मनाते रहिए, क्योंकि जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, वो मेरा विषय नहीं है, थोड़ा सा भेद जरूर है कि ये जो 12 राशियां हैं, मकर आदि मेष आदि जो 12 राशियां हैं, इसका वैदिक ज्योतिष में वैदिक व्यवस्था में उल्लेख ही नहीं है। तो हम तो जो 12 मास मानते हैं उनके प्रारंभ को 30-30 अंशों में हम उसे संक्रांतियां मान लेंगे। तो 12 राशियां ही नहीं है तो राशियों के नाम पर संक्रांतियां भी नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 4 इन बिंदुओं पर हमारा पंचांग चलता रहेगा, और यदि कुछ अन्य पर्व किसी को किसी आधार पर मनाने हैं तो मनाता रहे। तो इस प्रकार से अगर हम लोग सार्थक चर्चा करें तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों लोग, दोनों पक्ष संभवतः कहीं किसी बिंदु पर सहमत भी हो सकते हैं। हम सीताराम जी उनकी टीम से निवेदन करेंगे
कि भविष्य में भी प्रयास करें कि गोविंद जी और विभू जी एक साथ बैठे और उस पर सार्थक चर्चा करें। तो हो सकता है हम लोग किसी सहमति के बिंदु पर भी पहुंचे, ऐसा मुझे आशा जग रही है। अब क्या होगा ये तो देखा जाएगा, वो मेरा विषय नहीं है तो मैं निर्णय तो नहीं दे सकता। हाँ, वेद में किसी मंत्र की आपने चर्चा की थी, 12 मास और 13वां मास यजुर्वेद का, यदि वो मंत्र संख्या आपको मिल जाए तो बता दीजिएगा, आप उसमें देख लेंगे और उसको अपने अन्य साथियों को भी प्रमुखता से बता देंगे कि भाई ये वेद मंत्र है और इसे आप लोगों को जान समझ लेना चाहिए। और अच्छी चर्चा हो गई, फिर भी यदि कुछ है तो चर्चा कर सकते हैं, समय पर्याप्त हुआ है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बात है तो हमें जानना चाहिए, उसके बाद समापन करेंगे। ओम। मैं आपकी बातों में से जो 2-3 बातों पर अपना विचार रखना चाह रहा हूँ। एक तो ऋतु और मौसम के संबंध में, और जैसा हमने कहा उत्तर भारत, दक्षिण भारत या कानपुर या उत्तराखंड के मौसम में, इस पर अपनी बात रखूंगा। और पहले मैं बात रखना चाह रहा था कि अगर वो उत्तरायण को आज की बोलचाल की भाषा का 21 दिसंबर मान भी ले और मकर संक्रांति माने 3 सप्ताह बाद, तो भी हमें हमारी वो आर्ष पत्रकम या वैदिक व्यवस्था में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मकर संक्रांति को वो जिस दिन मानेंगे उस दिन के बाद से ही वो माघ का महीना मानेंगे। और हमें जो तात्पर्य है, अगर वो उत्तरायण 21-22 दिसंबर को माने और 21-22 दिसंबर से ही माघ का महीना भी मान ले, सौर माघ, और उसके बाद जो भी शुक्ल पक्ष आए वो माघ शुक्ल पक्ष, तो वो वही पंचांग हो जाएगा जिसे हम आर्ष पत्रकम कह रहे हैं। फिर तो बात ही नहीं रहेगी कोई। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको ना मकर संक्रांति और उत्तरायण तो अलग अलग चीजें हैं उनके लिए। वास्तव में ऐसा नहीं, एस्ट्रोनॉमिकली या मैथमेटिकली ऐसा नहीं। अच्छा, एक चीज जो ये बात आती है बार बार कि वेदों में राशियों का वर्णन नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ये स्पष्ट करूंगा कि अपना विचार सिर्फ रखना चाह रहा हूँ कि वेदों में निश्चित रूप से मेष वृषभ आदि राशियां नहीं है, यह बात बिल्कुल सही। लेकिन वेद में राशियों की परिकल्पना भी नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। जो पहले मंडल के 164वें सूक्त का जो मंत्र है, द्वादश प्रदय रथम चक्रमेकम, ऐसे करके एक मंत्र है। तो जो द्वादश 12 और प्रधया का मतलब है प्रधि का प्लूरल है प्रधया, एक प्रधि मतलब हुआ एक सर्किल का, अगर एक चाप बनाएंगे, मतलब एक सर्किल के आप 12 टुकड़े, 12 व्यास खींच करके जैसे 12 आपने टुकड़े बना दिए ना, तो वो शंकुआकार बन जाते हैं, शंकु के आकार के, और उनका जो एक वो सरकमफ्रेंस जो परिधि है उसका जो एक भाग है वो प्रधि कहलाता है। तो एक सरकमफ्रेंस का यानी एक परिधि का 12वां भाग जो है वो प्रधि है। तो मतलब वो है कि ऐसी ऐसी 12 प्रधियां हैं। तो एक क्रांति वृत्त की 12 चापे हैं, यही तो राशियां भी हैं। सिर्फ नाम उनके मेष वृषभादि नाम जो है ये बाद में आए हैं। और दूसरी बात कि ये मेष वृषभादि नाम जो है ये उस एक प्रधि यानी उस एक सेक्टर में, जिसको मतलब ज्योमेट्री में हम लोग हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसको, लेकिन मैथमेटिक्स में, गणित में जो हम पढ़ते हैं हाई स्कूल या 6, 7, 8, 9, 10 की मैथमेटिक्स में, सर्किल के जो हिस्से होते हैं रेडियस, उसमें एक हिस्सा बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं सेक्टर, वृत्त खंड बोल लीजिए, या उधर से आएगा तो चाप भी हो जाएगा। उस एक क्षेत्र में पड़ने वाले प्रमुख तारों पर जो आकृति बन रही है उसके नाम के आधार पर उस सेक्टर की या उस क्षेत्र की पहचान स्थापित की गई। मेष आकृति में बनने वाले कुछ तारों से वो तारे उस समय उस क्षेत्र विशेष में होते थे, जिस सेक्टर को हम एक कोई भी नाम दे दीजिए, तो उसको नाम उन्होंने मेष दे दिया। उस सेक्टर का और तारों का संबंध निश्चित नहीं है, तो वो तारे आज उसमें हैं नहीं ना, तो इसलिए वो संबंध स्थिर नहीं है। और वो संबंध स्थिर नहीं है ये गोविंद जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत सारे लोग, सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो प्रेसिशन ऑफ इक्विनॉक्स या विषुवों के पूर्व गमन जिसका वो जिक्र करते हैं, उसके कारण ही ये वो समझते हैं कि तारों और इन चीजों का संबंध जो है, अयनों का संबंध निश्चित नहीं है। इसीलिए तारों और राशियों का संबंध या तारों और नक्षत्रों का संबंध स्थिर नहीं है, ये बदलता रहता है। तो राशियों का जो मूल कंसेप्ट है, जो परिकल्पना है, वो वेद में नहीं हो ऐसा नहीं। हाँ, उनके मेष वृषभादि नाम या मेष वृषभादि आकार की तारों, आकार बनाने वाले तारों से उनकी पहचान, ये वेद में बिल्कुल नहीं। ये तो बाहर से आई है, ऐसा भी लोग कहते हैं कि विदेश से आई है, पर जब भी वो ये कहते हैं विदेश से आई है, तो मेरा पहला प्रश्न यही होता है कि पहले मुझे बताओ कि विदेश है क्या, क्योंकि आज का विदेश उस जमाने का विदेश है भी कि नहीं है।
1947 से पहले पाकिस्तान हमारे लिए विदेश था ही नहीं। 1810 या 15 के आसपास थर्ड एंग्लो सिख वॉर से पहले अफगानिस्तान भी हमारे लिए विदेश नहीं था। क्षमा करें, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कोई बोले। हमने भी आपसे यही निवेदन कि हम अपने विषय पर कंसंट्रेट करें। ये देश विदेश इतिहास ये सब अलग विषय है। विदेश स्वदेश हटा दे, ये प्राकृतिक सत्य। जब आप खगोल की बात कर रहे हैं तो स्वदेश और विदेश का भ्रम तो वहीं से समाप्त हो गया। पूरे विश्व में कहीं से भी जो सही बात आई है वो मानते हैं। हम केवल सत्य और असत्य की बात करें, देश और विदेश का मेरे विचार से कोई अर्थ नहीं होता। तो विषय इससे थोड़ा भटकने लगता है, तो उस पर लोग चर्चा करने लगेंगे। हो सके तो आप इस पर विचार करें, आप इस विषय के विद्वान है, एक हमारा निवेदन है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। मेरे कहने का मूल मतलब ये था कि राशियों का जो कंसेप्ट है, जो परिकल्पना है कि एक क्रांति वृत्त है, एक वृत्त है जिसे हम महसूस कर रहे हैं तो संवत्सर कह रहे हैं, जब हम गणित कर रहे हैं तो उसे क्रांति वृत्त कह रहे हैं। उस क्रांति वृत्त के 12 बराबर बराबर हिस्से हैं। ये जो राशियों का कंसेप्ट है ये वेदों में है, इनके मेष वृषवादी नाम वेदों में नहीं है। ये बात बिल्कुल सही। अब आता हूं मैं उस पर, जैसे हम मौसम और ऋतु की जो बात कर रहे हैं, किसी एक स्थान के ऋतु की किसी दूसरे स्थान के, हम जब एक ही समय में दो जगहों की कंपैरिजन करते हैं तो हम उनके मौसमों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ऋतुओं का नहीं। जैसे आज की तारीख में हो सकता है मुंबई में तापमान कुछ और हो, दिल्ली में कुछ और हो, शिमला में कुछ और होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज की तारीख में तीनों स्थानों पर ऋतुएं अलग अलग हैं, मौसम अलग अलग है। ऋतु तो एक ही है। अगर हमें उत्तराखंड में देखना है तो उत्तराखंड की गर्मी की ऋतु का उत्तराखंड की वसंत ऋतु से, उत्तराखंड की वर्षा ऋतु से, उत्तराखंड की इस ऋतु से, उत्तराखंड की एक ही स्थान की 6 ऋतुओं का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन कहेंगे तो उसमें हमें आवृत्ति निश्चित होगी और आवृत्ति उसी क्रम में होगी और उसी अनुपात में होगी जिस अनुपात से कानपुर में हो रही है। हाँ, उत्तराखंड की ग्रीष्म ऋतु में तापमान कम होगा, कानपुर में ज्यादा होगा, सहारा राजस्थान में और भी ज्यादा होगा। मौसम के जो ये मापने वाले जो अंग है ना, जैसे तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, ये तो अलग अलग होंगे स्थान स्थान पर, लेकिन किसी भी एक स्थान के लिए इस संवत्सर चक्र में जो ऋतुओं की आवृत्ति है और उनका जो क्रम है वो एक ही होगा और यही ऋतु चक्र है। ऋतु चक्र का मतलब यह नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की ऋतु और भारत की ऋतु एक जैसी है कि नहीं। भारत में जब गर्मियां पड़ रही होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में सर्दियां पड़ रही होती है, वो दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन ऋतु चक्र का मतलब ये कि भारत में या देहरादून में जिस तरह से ऋतुओं का क्रम और ऋतुओं की आवृत्ति है, ठीक उसी प्रकार से कानपुर में भी, उसी प्रकार से मुंबई में भी है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी है। और क्रम और आवृत्ति एक अनुसार है और एक बराबर है। अगर उत्तराखंड में 12 महीनों में 6 ऋतुएं आती हैं तो दक्षिण भारत में कन्याकुमारी में भी 12 महीनों में 6 बार उस तरह के परिवर्तन होते हैं। हाँ, वहां परिवर्तनों का अनुपात कुछ कम ज्यादा होगा, वो अलग विषय है। लेकिन हाँ, ऋतुएं हर समय पूरी पृथ्वी पर एक ही हैं। ऋतु स्थानीय नहीं होती। ऋतु का तात्पर्य एक साइक्लिक ऑर्डर से, आवृत्ति चक्र से। जैसे अगर आप वेद में और शतपथ ब्राह्मण वगैरह में भी देखेंगे तो वहां 5 ऋतुएं भी हैं, 6 भी हैं, 12 ऋतुएं भी कहीं हैं। वहां एक महीने को भी एक ऋतु कह रखा है, एक दिन को भी एक ऋतु कह रखा है। वहां जो ऋतु शब्द का तात्पर्य है वो मौसम से नहीं है, वो ऋतु शब्द का तात्पर्य किसी चीज के आवृत्ति होने वाले साइक्लिक ऑर्डर पर है। जो चीज बार बार नियम से एक जैसी बार बार होती है उसको ऋतु के अर्थ में कहा गया है। उस अर्थ में संवत्सर में 6 ऋतुएं हैं और वो सब जगह ऐसी है। कहीं कहीं एकदम स्पष्ट रूप से मान्य है, कहीं कहीं एकदम स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आती। तो कहीं कहीं भौगोलिक क्षेत्रानुसार आप देखेंगे तो कुछ संस्कृतियों में 4 ही ऋतुएं मानी गई हैं। ऋतुओं के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर की जहां तक बात है, आवृत्ति क्रम की बात जहां पर है, जो वेद में है वो आवृत्ति क्रम से है, साइक्लिक ऑर्डर से है। और वो साइक्लिक ऑर्डर सब जगह है और अपने अपने स्थान के लिए एक जैसा बार बार रिपीट होता है। एक स्थान का रिपीटिशन दूसरे स्थान के रिपीटिशन से मैच नहीं करता और हमें करना भी नहीं चाहिए उसको मैच। लेकिन एक स्थान का रिपीटिशन एक स्थान के लिए पूरे वर्ष भर वो मैच करता है और उसे उसी अनुसार माना जाना चाहिए। जी, धन्यवाद।
ये बहुत उत्तम चर्चा आज हुई। आप विभू जी ने भी समय दिया और अच्छी चर्चा की। हमें लगता है कि हमारे साथियों को अवश्य इससे कुछ लाभ होगा। और गंभीर विषय है, चर्चा करते रहें। पुलकित जी जुड़ गए हैं। हमारी वेद कक्षा के आरंभकर्ता संचालक पुलकित जी ही मुख्य रूप से हैं और उनके साथी सीताराम जी, कोमल जी, अन्य लोग हैं। तो ये पुलकित जी कुछ कहना चाहें तो कहें और उसके बाद समापन ही करेंगे, पर्याप्त समय हो गया है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। पुलकित जी प्रयास करिएगा, एक सत्र और रखिएगा गोविंद जी, विभू जी के साथ, तो और चर्चा होगी, आनंद आएगा। जी विभू जी ने बोला है जब समय मिलेगा तो वो एक प्रेजेंटेशन हमको देंगे, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। जब ये बोलेंगे तो जो हम तैयार हैं इनकी बात सुनने के लिए। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि वैदिक पंचांग क्या है, किस तरीके से बनाया गया है, क्या उसके आधार हैं, तभी मतलब चर्चा करने का कोई लाभ है। नहीं तो वही कोई जो जुड़ते हैं लोग, उनको कुछ समझ में आता नहीं है, ऐसे ही थोड़ा वाद विवाद हो जाता है, फिर सब लेफ्ट हो जाते हैं, तो उससे फिर कोई फायदा निकलता नहीं है। तो आप दोनों पक्ष रखेंगे, अपना अपना पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे है, तो समझ में भी आएगा और फिर उस पे लोग अपने आप ही प्रश्न पूछने लग जाएंगे, है ना। दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लोगों को, तो प्रश्न अपने आप उठेंगे, फिर उनका निराकरण होगा। उसी में ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन टिकने वाला है, कौन टिका हुआ है, कौन नहीं है। तो ये आशा करेंगे कि आपका जल्दी एक ऐसा सत्र हो, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमको। और जो आज आपने बोला इसको मैं रिकॉर्डिंग में देख लूंगा, मैं जुड़ नहीं पाया था, कोई बात नहीं, तो मैं रिकॉर्डिंग में आपको सुन लूंगा। और इसके अलावा और कुछ बोलना चाहें तो आप बोलिए, उसके बाद हम समापन कर देते हैं। पर्याप्त समय हो गया है, अब वेदाष्टक का पाठ करके समापन ही करें। वेदाष्टक का भाव हमारा चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र, कम से कम ये 8 मंत्र हम सब लोगों तक पहुंचा दें, ये प्रयास है। तो पुलकित जी प्रारंभ करें वेदाष्टक पाठ और फिर समापन होगा। ओम ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानि व आकुति समान हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वासु सह अस्ति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्नि आय हि वीतये गृणानो हव्य दातये निहोता स्वस्ति वहर्षि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम येत्र शब्दा पर्यन्ति विश्वारूपाणि विव्रतः वाचस्पति बलातेषां तन्वो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायम तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो देवो रजसा पृथिव्या सहस्रम संसा उत एकविष्टो सर्वान् इततान् उपयाता पिबध्य। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम इसेत्वा ऊर्जेत्वा वैवाहिस्त देवो वा सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आपेद्याम अगन्या इंद्राय भागम प्रजावती अनवीवा अयक्षमा मावा स्तेन ईसदमा अगसंसो सर्वा अस्मिन् गोपतो स्यात् बहवी यजमानस्य पासून पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सोऽसौऽहम् ओम खं ब्रह्म। चलिए
एक उत्तम चर्चा हुई। अब हम लोग सायंकाल 7:30 बजे नियमित दैनिक वेद कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।